हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं बीएसटीसी के लिए 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान जीके के, जो लगभग एग्ज़ाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक है, आपने अभी 12th पास की होगी तो आपको एक राजस्थान एग्ज़ाम का पैटर्न बता देता हूँ कि उसमें क्या होता है कि कई कई एग्ज़ाम में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे आपके बीएसटीसी का पेपर है, आप बीएसटीसी के पेपर को उठा कर देख लेना, 2011 से लेकर 2022 तक का पेपर। और जो अब आप अगस्त में देने जाओगे तो इनमें से मिला लेना, लगभग आपका 30% है ना, 30% वो लगभग इन एग्ज़ाम में से ही कवर होंगे, क्योंकि इनको आपका लेवल पता है। ठीक है, क्योंकि आपने 12th पास की है, अभी 12th पास के बाद आपने अभी तक कोई राजस्थान जीके नहीं पढ़ी है। ठीक है, साइंस वालों ने नहीं पढ़ी है, कॉमर्स वालों ने नहीं पढ़ी है, तो उनका लेवल है वो सरल लेवल आता है, हार्ड लेवल नहीं आता कभी। उसमें सिर्फ जैसे राजधानी संस्थापक पूछ लेते हैं, नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो जो आपके क्वेश्चन है वो देख लीजिए, जो भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बिल्कुल रिपीट होते हैं हर बार। ये बच्चों को क्या करते हैं, ये रिपीट होते हैं हर बार। ठीक है, ये थोड़े उलझन वाले क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य वन उपज नहीं मानी जाती, नहीं मानी जाती पूछा है। यानी कि इमारती लकड़ी है, ईंधन लकड़ी भी है, बांस भी है, पर तेंदुपत्ता ये नहीं है। ठीक है, बीड़ी बनाने में काम आता है, तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी इसमें, मंडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पितवा पिता अथवा भाई द्वारा पुत्री अथवा बहन को दी जाने वाली गाय अथवा भैंस, ठीक है, क्या कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं धामिनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर महोत्सव का आयोजन है वो किस माह में होता है, फरवरी माह में होता है। ठीक है, ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस वीडियो को पूरी देखना, अंत देख देखना। आपके देखो 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन है वो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, और जो 20 क्वेश्चन बचे वो करंट अफेयर्स के आएंगे। करंट अफेयर्स में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको ज़्यादातर राजस्थान के जो मंत्री हैं ना, उनके बारे में बहुत क्वेश्चन आएंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्व मंत्री के, जो भी, जैसे राजस्व मंत्री हो गया, खाद्य मंत्री हो गया, परिवहन मंत्री हो गए, ठीक है, इन सभी मंत्रियों में खेल मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन है, इस प्रकार ये सभी मैं आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, उससे लगभग आपके 20% करंट अफेयर्स के गिरते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है, ऑप्शन डी, जालोर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ। तो इसमें जो फारसी भाषा का पुराना लेख है वो है अजमेर का लेख। ठीक है, देखो इसमें फारसी भाषा या तो नवीनतम लेख आएगा या पुराना लेख आएगा, तो सबसे ज़्यादा पुराना लेख ही पूछा जाता है, वो भी फारसी भाषा के लिए स्पेशल। ठीक है, मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना का उद्घाटन कब और किसने किया। तो इसका उद्घाटन 10 मई 2010 को श्री अशोक गहलोत ने किया। ठीक है, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में, जैसे ये मान लीजिए आपने राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो इसमें जो ये दक्षिणी भाग है, यहाँ पर जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, यहाँ पर क्या है, छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 56 गाँव का क्या है, समूह है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान। और एक 56 की पहाड़ियाँ आती है, वो बाड़मेर नाकोड़ा, ठीक है, उस साइड में है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, सांबर झील, बिल्कुल सही है। भगवान शिव को समर्पित शिववाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। तो ये सवाई माधोपुर में होता है। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय विद्रोहियों के किस स्थान पर 40 अमगमे अफसरों एवं, अमगमे नहीं, यहाँ पर अंग्रेजों अफसरों एवं उनके परिजनों को बंधक बना लिया था। तो ये डोंगला था। कौन था, डोंगला। ठीक है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, वर्ष 1978 में की गई थी। मेवाड़ के किस शासक को तीनों लोकों का तिलक कहा गया है। तो इसे भरत भट्ट द्वितीय को कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1600
79 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण था राणा राज सिंह द्वारा किशनगढ़ नरेश की पुत्री चारुमती से विवाह कर लेना, क्योंकि औरंगजेब भी चारुमती से विवाह करना चाहता था, पर राज सिंह ने किससे? चारुमती से विवाह कर लिया। वैसे जो औरंगजेब थे और राज सिंह थे, ये दोनों बहुत इनमें मित्रता थी, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त थे ये पहले, लेकिन चारुमती से विवाह कर लेने के कारण, और इसका एक कारण और भी है कि इन्होंने जो उत्तर प्रदेश से जो भी मूर्तियां लाई गई थी नाथद्वारा में, ठीक है, उन मूर्तियों को इन्होंने क्या किया? वहां पर स्थापित करवाया, जो औरंगजेब नहीं चाहता था। पौष मास में आयोजित होने वाला मेला कौन सा है? पौष मास में आयोजित होने वाला मेला नाकोड़ा जी का मेला है। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ? ये हुआ है पर्शिया से। सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। तो ये इसका कहाँ से उद्भव हुआ? तो ये पर्शिया से उद्भव हुआ, ठीक है। ये इस प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की वह एक कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कर्क रेखा को पार करती है? तो ये माही नदी है। देखो, माही नदी ऐसे मध्य प्रदेश से आती है और ऐसे गुजरात में निकल जाती है, ठीक है। ये अपना राजस्थान है, यहाँ से ये कर्क रेखा आती है और इसको 2 बार काटती है। किसको? माही नदी को, कर्क रेखा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जो 2 बार काटती हो। और जो विश्व के बाहर है वो दक्षिण अफ्रीका उस साइड है, ठीक है। तो उससे तो आएगा ही नहीं, अपने राजस्थान में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले। स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई थी? स्वयं सिद्धा योजना 2001 में लागू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारी बरसालेरी मुमल हालेनी आलीजेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? ये जैसलमेर की राजकुमारी थी मुमल, तो उसके ऊपर एक गीत लिखा गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, जैसलमेर, ठीक है। कुमारपाल प्रबंध में उल्लेख है कि चित्तौड़ के किले का निर्माण एक मौर्य राजा ने करवाया, ठीक है। और उस राजा का नाम था, क्या था भाई? चित्रांग। चित्रांगद नहीं था और चित्रगुप्त भी नहीं था, चित्रांग था। ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं, चित्रांगद कर आते हैं, लेकिन चित्रांगद नहीं था, चित्रांग था, ठीक है। ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? अरनिया। दर्रा क्या होता है? दर्रा जैसे 2 पहाड़ियों के मध्य रास्ते होता है, उसे क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष ईसवाल सभ्यता है, ठीक है। ईसवाल सभ्यता आप जानते होंगे। जाफराबादी नस्ल जिससे संबंधित है वह है भैंस। भैंस से संबंधित, आप एक बात याद रखना, ये जो नस्ल है, आप एक तो भेड़ की नस्ल याद कर लेना, ठीक है। गाय की जैसे गिर हो गई और थार पारकर हो गई, इस प्रकार की ये जो नस्लें हैं ये याद कर लेना। और भेड़ की भी नस्लें हैं, जैसे चोकला, मेनला, जो भी है, ठीक है। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोलवैसी की संज्ञा दी गई थी? तो भाई ये बोलवैसी की संज्ञा किस में दी गई थी? बेंगू किसान आंदोलन में दी गई थी, ठीक है। कन्या वध प्रथा को सर्वप्रथम राजस्थान में किस राज्य ने ये भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है, कन्या वध प्रथा, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता है। एक तो आप इसमें डेट याद रख लेना कि कन्या वध प्रथा है वो कब बंद हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले किसने बंद की थी? तो ये सबसे पहले बंद की थी कोटा ने, ठीक है। और ये बंद किसने करवाए थे? एक तो राजा राम मोहन राय की जो समाज सेवक थे इनके द्वारा, और कुछ अंग्रेज भी थे जिन्हें ये कन्यावध प्रथा क्या नहीं थी? पसंद नहीं थी, ठीक है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पर स्थापित है? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स की बात करें तो ये भीलवाड़ा में स्थापित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटारगढ़ किस दुर्ग में अवस्थित है? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है, ये ध्यान रखना। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की परंपरा को क्या कहा जाता है? राज दरबार मतलब जैसे कि ये एक कमरा है, यहाँ पर ये राजा का जो आसन है, ठीक है। और इसके साइड में जैसे यहाँ पर मंत्री, जो भी सेनापति, संगीतकार, कलाकार जो भी होते हैं वो सब यहाँ पर बैठते हो, ये पंक्तिबद्ध बैठे रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं मिसल। क्या कहते हैं? मिसल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? काला संगमरमर, तो इसमें देखो ये भैंस लाना है, आप ये से याद रख सकते हो, भैंस, ठीक है। भैंस, भैंस का कलर कौन सा होता है? काला। तो इसमें ये हो चुका है काला संगमरमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है भाई? गणेश्वर सभ्यता है सीकर में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना भाई, सीकर में गणेश्वर सभ्यता है। तो ये हमारे जो 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गणेश्वर सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में, ये दोनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है कालीबंगा सभ्यता। और वैसे कालीबंगा का अर्थ बता दूं, कालीबंगा का कई बार अर्थ भी पूछ लिया जाता है। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो और करंट अफेयर्स के, ठीक है, क्वेश्चन मिल जाएँ। और उसके अलावा आपके जो हिंदी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्या होता है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।